तो मेरे दिल से आवाज आई कि देखिए ये होता है जब बुलावा आता है तो कहीं ना कहीं से वही रास्ता निकाल भी लेते हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सुबह 8 बजे चलेंगे और अभी तकरीबन 8 बज ही चुके हैं। मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं अजमेर। चलिए आप भी मेरे साथ। हेलो दोस्तों, किसी भी धार्मिक स्थान, किसी भी पवित्र स्थान पर आप जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप वहां जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपको वहां से बुलावा आया है, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं आता ऐसी पवित्र स्थान, ऐसी धार्मिक स्थान पर आप जा ही नहीं सकते। अब आप मेरा ही केस ले लीजिए। जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था जयपुर आकर शूटिंग करने का, तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं जयपुर जा रहा हूं तो मैं अजमेर जरूर जाकर आऊंगा। और फिर दिल में ये था कि बुलावा आएगा तो जाना भी हो जाएगा। और मैं सोच रहा था शेड्यूल कैसे बनाया जाए अजमेर जाने का। लकीली कल रात को अराउंड 10:30-11 बजे मुझसे कहा गया कि कल आपकी शूटिंग नहीं है, और मैं खुश हो गया कि चलो एक दिन का गैप है तो मैं अजमेर जाकर आता हूं। लेकिन रात के 10:30-11 बज चुके थे और मुझे पता नहीं था कि जयपुर से अजमेर मैं कैसे पहुंच सकता हूं। मैं लोगों से बात कर रहा था, मेरे होटल के रिसेप्शन में मैं बात कर रहा था कि टैक्सी ले लूं या ट्रेन ले लूं या कैसे जाऊं, और बहुत देर हो चुकी थी, कोई साधन नहीं मिल रहा था। एक मोमेंट पर मैं निराश भी हो गया था कि कल शूटिंग नहीं है और मैं अजमेर जाना चाहता हूं, मगर जाने का कोई साधन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पहुंचूं। फिर लगा कि शायद बुलावा नहीं आया है, और फिर ये लग रहा था कि बुलावा आएगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। और मैं मायूस बैठा था, इतने में हमारी शूटिंग पर जो ट्रैवल्स की गाड़ियां लगी होती है उसका ड्राइवर आ गया मेरे पास और उसने मुझसे कहा कि इतनी देर रात हो गई, आप यहाँ बैठे हैं अकेले, क्या सोच रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार देख, कल मेरी शूटिंग नहीं है, मैं अजमेर जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ट्रेन का टाइमिंग क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, टैक्सी कहाँ से लूँ, क्या करूँ, कहाँ से बुक करूँ, इतनी रात हो गई है, क्या किया जाए। तो वो हंसने लगा और मुझसे कहने लगा कि मैं अजमेर का ही हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं अजमेर से ही मेरी गाड़ी लेकर आया था, तो कल मैं अजमेर ले जा रहा हूँ मेरी गाड़ी, और वहां से मैं दूसरी गाड़ी लेकर वापस आने वाला हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ अजमेर चलो और साथ में दूसरी गाड़ी में हम लोग वापस भी आ जाएंगे। तो मेरे दिल से आवाज आई कि देखिए ये होता है जब बुलावा आता है तो कहीं ना कहीं से वही रास्ता निकाल भी लेते हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सुबह 8 बजे चलेंगे और अभी तकरीबन 8 बज ही चुके हैं। मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं अजमेर। चलिए आप भी मेरे साथ। तो मेरे साथ जो आए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो यहाँ पे मशहूर है यहाँ का समोसा, तो दरगाह पर जाने से पहले यहाँ के समोसा कचौरी ट्राई करते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा खाते हैं समोसा। राजस्थान की सबसे छोटी कचौरी, राजस्थान की सबसे छोटी कचौरी, तो हम पहले ये खाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे दरगाह पर। आ जाओ भी आओ। हो गया पानी वालों को भी लेके जाओ सरकार को।
एक्सक्यूज मी, हाँ तुम ही से कह रहा हूं। अब वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले तुम्हें इसका पता चले। तो कैसे जान पहचान से जान पहचान बनती है, दोस्ती से दोस्ती बनती है। तो मैं आया था इनके साथ यहाँ पर, और ये हैं दिनेश भाई, ये इनके दोस्त हैं और इनका यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है, होलसेल है शूज़ का। तो ऐसी बातें चलती रही। उन्होंने कहा क्या खाओगे क्या पियोगे, तो हम लोग जल्दी में थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ मैं आपको पिलाता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको पिलाता हूँ कुल्हड़ की चाय। ये देखिए कुल्हड़ वाली चाय, ये कुल्हड़ वाली चाय आगे इसको उन्होंने कागज़ के गिलास में रखा है। ये देखिए ये है कुल्हड़ वाली चाय। तो ये होता है एक्टर होने का फ़ायदा। कई बार कई चीज़ें खाने पीने मिलती है जो मुंबई में नहीं मिलती, और कई बार अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। यहाँ से अब मैं जाने वाला हूँ तारागढ़, फिर मैं आपको दिखाता हूँ तारागढ़ का नज़ारा। तो मैं तारागढ़ के हिल पर चढ़ चुका हूँ और ये है दरगाह हज़रत मीरान सैयद हुसैन रज़ी अल्लाह की। ये जो पेड़ है ये कभी सूखता नहीं है, और इस पेड़ के जो फल है वो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत काम आते हैं। मतलब जो औरतें इनफर्टाइल होती है वो इस पेड़ का फल खाए तो वो बच्चा कंसीव कर सकती है। ये हज़रत मीरान हुसैन के घोड़े किंग की मज़ार है, और अब मैं हज़रत मीरान सैयद हुसैन रज़ी अल्लाह की मज़ार के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। यहाँ से दिखता है आपको पूरा अजमेर, और ये है तारागढ़ फोर्ट। अब मैं जा रहा हूँ वापस जयपुर अपनी होटल। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।